क्योंकि अभी रिसेंटली एक अमेरिकन स्टडी आई है जिसमें कि कहा गया है कि अगर आप सीटी कराते हैं तो 5% जो टोटल केसेस होते हैं कैंसर के, उसका रीज़न है सीटी। मतलब आज आपने सीटी कराया तो लाइफ में कभी ना कभी, अमेरिकन डेटा था वो बता रहे थे कि शायद 1 लाख तक जो केसेस कैंसर के होने वाले हैं फ्यूचर में, उसका रीज़न सीटी रहेगा। मतलब जो आज कराया वो कभी आपको जाके फ्यूचर में कैंसर की वजह बन सकता है। तो ये तो अपने आप में बहुत अलार्मिंग खबर है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी रियल है, और मतलब आपकी ओपिनियन क्या है इस बारे में? तो इसमें ये है कि देखिए, सीटी स्कैन के लिए तो वैसे आप सेल्फ तो कराएंगे नहीं। अगर आपके डॉक्टर किसी रीज़न से आपको बोल रहे हैं सीटी स्कैन कराने के लिए, तो आपको कराने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अभी आजकल अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस सीटी स्कैन है। तो जब भी आप सीटी स्कैन कराने जाएँ तो कुछ चीज़ों को ज़रूर इंश्योर कर लें कि वहाँ पर जो मशीन है वो लो डोज सीटी स्कैन वाली है कि नहीं, क्योंकि लो डोज सीटी स्कैन तो जैसे स्पेसिफिकली रिकमेंडेड भी है। अगर हम बात करें तो यूएस वगैरह में ख़ासतौर पे, अब इंडिया में भी इस बारे में बात की गई है कि अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आपको एलडीसीटी साल में एक बार कराना है, जिसको हम लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं। तो वो एक्चुअल में तो फिर वो लाइफ सेविंग हो गया कि आपको, और कई बहुत तरह के ऐसे डायग्नोसिस है, खासतौर पे कैंसर को लेकर बात करें या जो हमने हार्ट की बात करी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी वगैरह, तो इसमें तो आपके लिए लाइफ सेविंग है, तो वहाँ कराना ज़रूरी है। और रेडिएशन की अगर बात करें तो और कई ऐसी जगह हैं और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम लोग आयोनाइजिंग रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं। तो पर जहाँ पर आपको ज़रूरत है और आपके लिए वो लाइफ सेविंग है तो वहाँ पर कराने की ज़रूरत है। पर उसमें अच्छी बात, जैसे मैंने आपको बताया, कि आजकल एडवांस स्कैनर है जो कि जिसको हम लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं, तो वो ज़रूर आप इंश्योर करें कि आप इस तरह की एडवांस्ड वाली मशीन पर ये करा रहे हैं। एक तो देखिए, सबसे पहले हम ये क्लियर कर दें कि हमारा जो मकसद है यहाँ बातचीत का, वो अपने व्यूअर्स को या किसी को भी डराना नहीं है। राइट, बिल्कुल। ठीक है, तो इसीलिए अच्छी बात है कि आपने ये, और साथ ही साथ प्रिवेंटिव भी जो हो सकता है, तो ये आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि आपको लो डोज का मशीन जो आपकी है उसको आपका सिलेक्शन मतलब आपका होना चाहिए। आप पूछ लें जाके, आपका राइट बनता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना अवेयरनेस होनी चाहिए आपके अंदर, और आप जब ज़रूरत है तो आप ज़रूर कराएं। अब यहाँ पर एक सवाल पहले भी काफ़ी बार पूछा गया मेरे चैनल पे, क्योंकि हमने पहले भी एक सेशन किया था सीटी को लेकर के। उसमें अक्सर लोग पूछते थे किसी का कि मेरा एक बार मैंने सीटी कराया था, और जब उन्होंने ये बातचीत, इसी तरह की बातचीत थी, सुनी, तो उनको लगा कि क्या मुझे कैंसर हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को क्लियर करें कि भाई एक बार दो बार की बात नहीं हो रही है। ऐसा होता है कई लोग, बहुत सारे लोग जो भी अल्ट्रा भी होते हैं ना, कुछ लोग तो बिल्कुल ही ऐसे जो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं हेल्थ का, और कुछ लोग अल्ट्रा कॉन्शियस होते हैं कि उनको लगता है भाई ये टेस्ट करा लो, वो करा लो, वो करा लो। कुछ ऐसी भी कम लोग होते हैं पर होते हैं। तो वो जो बार बार कराते हैं, तो उन लोगों को, तो ये जो जिस डर की बात कर रहे हैं, वो एक सीटी कराने से होगा, या ये है कि आप जब फ्रीक्वेंटली कराते हैं 4-6 बार या मे बी ज़्यादा, तो ये थोड़ा सा आप क्लियर करें। ऐसा एक सीटी स्कैन कराने की ज़रूरत में कभी नहीं होता है ऐसा। और कई बार कोई ऐसी लंबी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपको बार बार कराने की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी ऐसे कोई हमारे सामने इतने समय से हम देख रहे हैं करते हुए, इस तरह का कोई पेशेंट कभी देखा नहीं है कि जिसको सीटी स्कैन कराने की वजह से कैंसर हुआ है। तो ज़रूरत है तो आपको कराना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि ये काफ़ी एक लाइफ सेविंग टेस्ट है, तो इसलिए मैं समझता हूँ। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जब सीटी स्कैन हम करते हैं कई बार, जो आपका बहुत अर्ली डायग्नोसिस हो जाती है, ख़ास तौर पे कैंसर को रेलेवेंट अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी सीटी स्कैन की मशीन के अंदर वो डिटेक्ट हो जाता है। पर हर टेस्ट की हम इसी तरह से बात करें कि सेल्फ कराने की तो ज़रूरत नहीं है। बस यही मेन वो चीज़ है कि आप खुद से, जब आपको डॉक्टर आपको बताते हैं और आपको लगता है कि हाँ ज़रूरी है, या डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं, तभी कराएं, खुद से कराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जी। एक और सीधा सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि जब टेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो हमने अवेयरनेस पे बात कर ली, बट अगेन एक सवाल बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि जो टेस्ट होते हैं, जो हमने शुरुआत अपनी बातचीत की थी वो यहीं से की थी कि जो टेस्ट होते हैं उसमें कितने ज़रूरी हैं। तो इधर रिसेंटली एक वर्ड कॉइन किया गया है, या फिर रिपीटेडली हमने सुना है, सिंक टेस्ट। आपके जो मेडिकल एक्टिविस्ट थे डॉक्टर हेगड़े और भी कुछ बड़े डॉक्टर्स, उन्होंने इसका खुद उन्होंने लिखा है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और जब आपके सैंपल लिए जाते हैं तो टेस्ट किया ही नहीं जाता, उस सिंक के अंदर उसको बहा दिया जाता है उस ब्लड को, क्योंकि और एक नॉर्मल एवरेज कि ठीक है सब कुछ वैसे रिपोर्ट बना दी जाती है। अब बहुत तीखा सवाल है, आई एम सॉरी, बट मुझे लगता है कि हमें पूछना चाहिए, और आप चूंकि खुद इस फील्ड में हैं, तो ये एक्चुअल में होता है ऐसी प्रैक्टिस? देखिए, भारत के अंदर अगर ख़ास तौर पे देखें तो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे हैं जो किसी भी तरह की एक्रीडिएशंस वगैरह उन्होंने नहीं ली हुई है। और दूसरा
एक चीज़ और भी हो सकती है इसके अंदर कि जब भी आप सैंपल दे रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आप ज़रूर इंश्योर कर लें, क्योंकि बार बार आजकल इसी के बारे में अवेयरनेस की जा रही है, बात की जा रही है। इवन आप ये देखिए फूड सेफ्टी को लेकर तो अब लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं और वो लेबल वेबल रीड करने के लिए इतनी सब बातें की जा रही है। तो टेस्ट जो कि एक बहुत ज़रूरी है आपके लिए जो करा रहे हैं, तो वो कहाँ पर जा रहा है वो तो आपको देखना और इंश्योर करना ज़रूरी है। कुछ कुछ चीज़ें उसमें देख लें कि अगर लैब NABL है, इसमें एक सर्टिफिकेशन होता है, तो फिर आप मान के चलिए कि वहाँ पर सब कुछ होगा वो ठीक तरीके से इंश्योर होगा। तो लैब अगर NABL है तो ऑलमोस्ट चीज़ें ठीक होंगी। ये भी ज़रूर इंश्योर कर लें कि आपका जो सैंपल लिया गया है तो वो कहाँ पर जा रहा है, प्रोसेस कहाँ पर होगा, कितनी देर में प्रोसेस होगा, क्योंकि जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है अगर वो ठीक से नहीं है तो उससे आपका रिजल्ट वेरी होगा। पर जैसे आपने सिंक टेस्ट की बात करी वो तो खैर एक बहुत, पर क्योंकि अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर काफ़ी सारे ऐसे हैं जो किसी तरह का जिनके पास एक्रीडिएशंस नहीं है, तो हाँ ऐसी चीज़ें होने की संभावनाएं हमेशा बने रहती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कुछ आप चीज़ इंश्योर कर लेंगे तो आई थिंक इस तरह की फ्रॉड से आप बच सकते हैं। राइट। और दूसरा एक बड़ा कंसर्न लोग का ये होता है कि जब आप टेस्ट कराते हैं तो आप बड़े ब्रांड पे जाते हैं, बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं या जो बड़े लैब हैं जिनके रेपुटेड हैं, ऑलरेडी बड़े ब्रांड हैं, तो वहाँ पर तो नॉर्मली लोग ट्रस्ट करते हैं ऑफकोर्स कि भाई ये टेस्ट रिपोर्ट आई ठीक होगी, लेकिन चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहीं पर कुछ और जो उतने वेल नोन नहीं हैं, छोटे प्लेयर हैं, तो वो लोग उसी टेस्ट को कम रेट में कर देते हैं। तो अब इसमें दो चीज़ें कही जाती है, एक तो ये होता है कि बल्क में अगर किया जाता है तो सस्ता पड़ता है, लेकिन ये है कि अगर सेम ही टेस्ट है, सेम ही मशीन उसमें यूज़ हो रही है, तो ये रेट इतना वेरी क्यों करता है? क्योंकि मैंने देखा है कि मोटे तौर पे 50-60% तक रेट का अंतर होता है सेम टेस्ट का। राइट। बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे बड़ा रीज़न तो अगर हम पैथोलॉजिकल ब्लड टेस्ट की खास तौर पे बात करें तो अगर वॉल्यूम से प्राइसिंग कम, क्योंकि उनको बैक एंड में फिर जो किट्स वगैरह है उसकी कॉस्टिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा कम पड़ जाती है। दूसरा जो इमेजिंग वाले टेस्ट होते हैं, खास तौर पे इमेजिंग में क्योंकि बहुत तरह के ओवरहेड कॉस्ट उनके इन्वॉल्व होते हैं। एक तो इक्विपमेंट मशीन के कॉस्ट पे, क्योंकि कई बार अगर आपकी हाई एंड टेक्नोलॉजीज़ है मशीन, अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक मशीन है वो हो सकता है आपकी 1 करोड़ की और एक मशीन 10 करोड़ की, इतना भी ज़्यादा फ़र्क होता है इमेजिंग वाली मशीन के अंदर। और दूसरा आपकी जो टीम है वो कितनी एक्सपीरियंस्ड है, कई बार क्योंकि उनका जो ओवरऑल सैलरी पैकेज होता है वो उस तरह से डिफरेंस कर जाता है, तो उसका ओवरऑल इफ़ेक्ट टेस्टिंग के ऊपर आता है। पर फिर भी एक चीज़ यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है कि टेस्ट जब भी आपने कराया, आपकी कोई भी एक रिपोर्ट आई, वो रिपोर्ट एक बार आपके डॉक्टर ज़रूर उसको ठीक तरीके से देख लें, क्योंकि कई बार ऐसा अक्सर होता है कि रिपोर्ट नॉर्मल आई है पर कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो फॉल्स नेगेटिव आ गई और बीमारी कोई ना कोई है, वो किसी तरह से पकड़ में नहीं आई है, या कई बार फॉल्स पॉजिटिव आपको बीमारी नहीं है पर वो रिपोर्ट के अंदर आई है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम देख के रिपोर्ट को कोरिलेट करे, और पेशेंट को भी इस बारे में किसी को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। उनको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है, शक लग रहा है कि रिपोर्ट मेरी किसी तरह से ठीक नहीं है, तो उसको रीचेक कराना, क्रॉस चेक कराना, वो भी उसका राइट है।